हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जो हमारे यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उसका बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है, आज हम उसके सिलेबस के बारे में पूरी तरह से डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के अच्छी जानकारी के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो सिलेबस बिना देरी किए हम लोग चलते हैं, जो निर्धारित किया गया है उसके ऑफिशियल सिलेबस पर हम लोग आ गए यहाँ पर। तो इसका दिया है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मतलब एक ही लिखित परीक्षा होती है, इसमें जो 400 अंक की होती है, 400 अंक की लिखित परीक्षा होती है। और यहाँ पे देखिए 400 अंक की लिखित परीक्षा, इसमें आपके कुल 160 प्रश्न रहेंगे। मतलब एक प्रश्न कितने का रहेगा? 2.5 अंक का। एक प्रश्न कितने का रहेगा? 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इसमें 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। आपको ये सारे प्रश्न टैकल करने हैं। कैसे टैकल करने हैं, कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, एक सेक्शन रहता है उसमें सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का प्रश्न रहेगा 40। सामान्य हिंदी कितने प्रश्न रहेंगे? 40। इसके अंक कितने होंगे? 100 अंक निर्धारित होंगे। इसके क्वेश्चन रहेंगे 40 और इसके 100 अंक निर्धारित रहेंगे। ऐसे ही मूल विधि संविधान के प्रश्न रहेंगे। मूल विधि संविधान के 40 प्रश्न रहेंगे और इसके अंक भी 40, इसके अंक भी 100 निर्धारित होते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये इसका तीसरा सेक्शन है। इसमें भी 40 अंक रहेंगे, इसके 40 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक निर्धारित रहेंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा अर्थात रीजनिंग, चौथा सेक्शन रीजनिंग का होता है हमारा। इसके 40 प्रश्न रहेंगे, ये भी 100 अंक का रहेगा। अर्थात हमारे 160 प्रश्न 400 अंकों के निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि जो बोर्ड है वो डिटेल सिलेबस दिया है हमारा। तो हम लोग जैसे सामान्य हिंदी का हमारा सबसे पहला सेक्शन दिया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे 100 अंक के। अब इसको देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में पूछेगा क्या? सामान्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है जो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, कुछ अशुद्ध वाक्य मतलब कुछ वाक्य लिखे रहेंगे जिसमें कुछ थोड़ी बहुत छोटी छोटी अशुद्धियाँ त्रुटियाँ दी होती हैं, उसको शुद्ध करना। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह जो रहेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? हमारे व्याकरण में आएंगी। ये सारी चीज़ें हमारे व्याकरण में आएंगी। और थर्ड इसका सेक्शन होता है हिंदी का ही, अपठित गद्यांश, अपठित बोध का अर्थात एक पैराग्राफ आपको दे देगा जिसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर निकाल के देने होंगे। चौथा सेक्शन रहेगा प्रसिद्ध कवि एवं लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं में कुछ कवियों का नाम या उनको कुछ रचनाएं दे देगा, जो पूछता है कि ये किसकी रचनाएं हैं या इस रचना के कौन से कवि हैं। और हिंदी भाषा में कुछ पुरस्कार दिए होते हैं और कुछ विविध आएगा। विविध का अर्थ इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, पूरे हिंदी लिटरेचर से उठा करके, ग्रामर से उठा करके, कहीं से भी। ये हमारा हो गया पहला सेक्शन हो गया सामान्य हिंदी का। इसके 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न आते हैं कितने अंक के? ये 100 अंक के होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। 100 अंक के ये प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको बड़े आसानी से इसके मैक्सिमम मार्क, इसमें लोग 38, 39 मार्क्स ला सकते हैं और लाते भी हैं। और ये हम पूरा करेंगे डिटेल जब हम पूरी क्लासेज करेंगे। पूरी क्लासेज सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आएंगी, बहुत डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम लोग नेचर देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे हम। तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा भारतीय न्याय संहिता जो BNS लागू हुई है वो, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता PNSS ये जो नई वाली लागू हुई है, उसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान क्या क्या हैं, उसके बीच में उसकी चीज़ें आएंगी। यातायात नियम आएंगे, जैसे आप लोग जब SI बनेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि महिलाओं पे कोई दुर्व्यवहार हुआ है या बच्चों से कोई दुर्व्यवहार हुआ है या किसी से भी कोई गलत व्यवहार हुआ है, गलत तरीके से उसके साथ पेश आया गया है, क्या केस बन सकता है, कौन सी धाराएं लग सकती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। अगला है पर्यावरण संरक्षण हमारे समाज की बहुत बड़ी चीज़ें है, बहुत बड़ी चुनौती है, उसको भी देखना है। वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार,
संरक्षण सूचना का अधिकार अधिनियम। अब सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात जो 2005 में RTI एक्ट आया था उसके बारे में हम लोग डिटेल में सब कुछ जानेंगे। आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स अधिनियम क्या होता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT एक्ट, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय होते हैं उसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का समान ज्ञान, मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप किसी थाने में दरोगा हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ज़मीनी विवाद आ रहा है आपके पास तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको न्याय दिलाना है अगले को। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पोर्शन में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और जान लीजिए अधिकतम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 40 में से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आते हैं, इस सेक्शन से आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाएगा। इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे समझेंगे, पूरे डिटेल में एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे हम, निश्चिंत रहिए। अभी आज सिलेबस देख लेते हैं। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल कर्तव्य अर्थात आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून कौन कौन बना सकता है, राज्य कैसे कानून बना सकते हैं और केंद्र कैसे कानून बना सकता है, ये चीज़ें बताएंगे। स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होते हैं, किस अनुच्छेद में होते हैं, क्या क्या उनके बीच बंटवारा हुआ है शक्तियों का, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। निर्वाचन अर्थात चुनाव जो होता है, तथा अन्य महत्वपूर्ण जैसे संवैधानिक अनुसूचियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग हर एक अनुसूची से आज तक प्रश्न पूछ लिया गया है और बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। अखिल भारतीय सेवाएं जो UPSC कराता है, जिसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए। उनकी चयन पद्धति क्या है, वो कंडक्ट कैसे कराई जाती हैं, सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में आता है सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय समाज, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। देखिए पर्यावरण हमारे ऊपर सेक्शन में भी था, पर्यावरण इसमें भी है। दोनों परिप्रेक्ष्य से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग ये अर्थशास्त्र का पोर्शन है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्रिस्प मामले में एकदम जितना हो सकता है, जिसको आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा उसको देखेंगे हम लोग। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर जो रहेगा, करंट अफेयर हम लोग रेगुलर बेस पे करेंगे, हर हफ्ते या वीकली या मंथली हम लोग कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी अर्थात कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं, बेसिक प्रश्न आते हैं, 3-4 प्रश्न आई थिंक आते हैं उसमें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है वो हम लोगों को बेसिक उसका पता होना चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, आजकल आप लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन भी आती है, उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे और कैसे समझेंगे, इसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। जब आप दरोगा बनेंगे तो इन चीज़ों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए जानना। ठीक है, ये हमारा 2 सेक्शन हो गया, कौन कौन सा, एक हिंदी हो गया, हिंदी का सेक्शन सामान्य हिंदी, और एक मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये हो गया। अब तीसरा सेक्शन देखते हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, अर्थात ये मैथ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन आपका ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, ये जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे 40 प्रश्न। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसका सिलेबस है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन अच्छे आते हैं और हर बार आते हैं। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन अर्थात दशमलव और भिन्न। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात LCM आप लोग बहुत पढ़े होंगे, इसी को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक उसी को हिंदी में कहते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शनल अर्थात अनुपात और समानुपात। परसेंटेज प्रतिशतता के प्रश्न भी आते हैं। प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि के प्रश्न आते हैं। डिस्काउंट अर्थात छूट के प्रश्न आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट,
चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, औसत एवरेज, टाइम एंड वर्क का प्रश्न आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न आता है, समय और दूरी इसके प्रश्न आते हैं, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, सारणी के प्रश्न हर बार आते हैं, निश्चित आते हैं। मेंसुरेशन के, स्पेलिंग गलत लिख दिया इंग्लिश की, मेंसुरेशन जानिएगा आप लोग, मेंसुरेशन के प्रश्न आते हैं। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अर्थात अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विश्लेनियस विविध में कुछ प्रश्न आते हैं, ये हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे अच्छे से, जब प्रश्न करेंगे PYQs करेंगे, क्या क्या चैप्टर इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं, इसमें इसी पार्ट में है लॉजिकल डायग्राम्स। लॉजिकल डायग्राम अर्थात तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण आएगा, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी आएगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट आएगा, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, आप अर्थात कुछ ऐसे प्रश्न देगा जो लॉजिक पे बैठ के आपको कॉमनली सॉल्व करने होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपके फार्मूले काम नहीं आएंगे, ये कॉमन सेंस टेस्ट हो जाएगा आपका। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा आपका, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तार्किक आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावित तर्क आएंगे, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये सारे प्रश्न आपके मैथ के अंतर्गत आएंगे, जो आपकी गणित की क्षमता होगी, जो गणित के प्रश्न आएंगे 40 प्रश्न उसमें आएंगे ये सारे टॉपिक्स। अब अगला और लास्ट है हमारा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, अर्थात रीजनिंग। क्या आएगा? ये रीजनिंग आएगा, ठीक है, तो रीजनिंग आएगा इसमें से। और इसके प्रश्न रहेंगे जैसे रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट पर, संबंध और आंशिक समानता परीक्षण का स्पॉटिंग आउट द डिससिमिलर मतलब असमानता को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का टेस्ट आएगा, जैसे कुछ कुछ दिया होता है, नंबर्स दिया होते हैं या अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, उसमें कुछ बीच के गायब कर देता है और कहता है कि उन अक्षरों को बताओ कितना आएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट आएंगे, संकेत लिपि और सांकेतिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट अर्थात संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, कई बार देता है, जिसमें कि अगर जैसे कोट को सिप बोल रहा है, कोट को सिप लिखा जा रहा है, तो शर्ट को क्या लिखा जाएगा, ऐसे कोडिंग के प्रश्न आते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा संबंधी ज्ञान भी आते हैं। ब्लड रिलेशन, ये तीनों जो हैं डायरेक्शन वाले और ब्लड रिलेशन के प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ भी मैथ और रीजनिंग, जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है ये प्रश्न जरूर आते हैं। आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से देखना है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम और चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण आएंगे। इसको हम लोग इतना सिंपल बता देंगे आपको, वेन डायग्राम का फॉर्मूला या वेन डायग्राम को समझा इतना अच्छे से देंगे कि आपको कोई भी प्रश्न वेन डायग्राम से गलत नहीं होगा 100%। अगला है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, गणितीय परीक्षण, योग्यता परीक्षण। अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, ये अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना हो जाएगा। अब इसी का पार्ट बचा है एनालॉजीज, समरूपता, सिमिलैरिटीज़, समानता, डिफरेंसेज, भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट, विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। डिसीजन मेकिंग में वो बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चंस, बट ध्यान से पढ़ना उनको होता है, इजी होता है, हम समझा देंगे अच्छे से। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता आएगी। ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध आएंगे, रिलेशनशिप अर्थात संबंध आएंगे, जैसे पूछता है कि ये इनके बेटी का हस्बैंड है तो इनका क्या होगा, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं और जरूर आते हैं, सिंपल होते हैं, ये समझा देंगे बहुत ईजी तरीके से। अब कॉन्सेप्ट आएगा अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क आएंगे। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण ये आएंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आएंगी, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला। एबिलिटीज़ टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिम्बल्स ऑफ एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों और उनके प्रतीकों, उनके संबंधों के से सामंजस्य की क्षमता। ये सारा हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस, अर्थात ये सिलेबस पूरा हो गया। तो कौन कौन सा पोर्शन था? 4 पोर्शन थे हमारे, 4 सेक्शन थे, जिसमें सबसे पहला था
सामान्य हिंदी, दूसरा था मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, अर्थात जो मूल विधि के प्रश्न आते हैं, पॉलिटी के प्रश्न आते हैं उसके, और तीसरा सेक्शन था मैथ का संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा का, और चौथा सेक्शन था आपका रीजनिंग का। तो ये चारों सेक्शन हमारे सिलेबस के हो गए। सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत डिटेल में, उसकी वीडियो आगे ज़रूर पढ़ेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का ही नहीं, बाकी उसमें जितने ऑप्शंस होंगे जो भी महत्वपूर्ण होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, जिससे आपके आगे के प्रश्न भी टैकल कर सकें आप लोग और अच्छे से उसको हैंडल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।